अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। नूरान एकेडमी में खुश आमदीद। आज हम एक ऐसे मौजू पर गौर करेंगे जो हमारी ज़िंदगियों में बहुत गहराई से सरायत कर चुका है, यानी डिजिटल दौर में हमारे डेटा की क्या हैसियत है और इस्लामी तालीमात की रोशनी में इसे एक मुक़द्दस अमानत कैसे समझा जाए। अगर आपको इस गुफ्तगू से कोई फ़ायदा पहुंचे तो इस इल्म को सदका जारिया के तौर पर ज़रूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए इस मौजू की पहली तह को खोलते हैं। हम सब एक ऐसी हकीकत के साथ जी रहे हैं जिसे अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है। हमारे डिजिटल नक़ूश जो हर गुज़रते लम्हे के साथ, आप जानते हैं, फैलते ही जा रहे हैं। सोचें ज़रा, इंटरनेट पर हमारी हर हरकत, हर एक क्लिक एक ऐसे अनमिट नक्श की तरह है जो डिजिटल दुनिया में हमेशा के लिए महफूज हो जाता है। ये एक ऐसा रिकॉर्ड है जिसे कभी मिटाया नहीं जा सकता। हमारी हर तलाश, हर सवाल, हमारी उम्मीदें और हमारे ख़दशात, ये सब एक बहुत बड़े डेटा के समंदर का हिस्सा बन जाते हैं, जहां हमारी शख्सियत के हर पहलू को महफूज कर लिया जाता है। और ये सिलसिला सिर्फ ऑनलाइन दुनिया तक ही महदूद नहीं है। हमारी हकीकी दुनिया की हरकत, हमारे आने जाने के मकामात, ये सब भी एक डिजिटल लकीर खींचते हैं जो हमारी ज़िंदगी का एक मुकम्मल नक्शा तैयार करती है। गौर करें कि ये कितना ज़ाती मामला है। हमारी पसंद नापसंद, हमारे ठिकाने, हमारी आवाज़, यहाँ तक कि हमारे चेहरों की पहचान, ये सब हमारी ज़ात के हिस्से हैं जिन्हें डेटा की शक्ल में जमा किया जा रहा है। और ये सब हमें एक बुनियादी सवाल की तरफ लाता है जिस पर शायद हम बहुत कम सोचते हैं। आखिर हमारी इस डिजिटल ज़ात का मालिक है कौन? इसी मकाम पर दो बिल्कुल मुख्तलिफ नज़रियात आपस में टकराते हैं। एक नज़रिया तो डेटा को सिर्फ एक चीज़ समझता है जिसे खरीदा और बेचा जा सकता है, जबकि दूसरा नज़रिया उसे कहीं ज़्यादा गहरी और मुक़द्दस हकीकत के तौर पर देखता है। इस्लाम हमें अमानत का तसव्वुर देता है। अमानत ये एक मुक़द्दस जिम्मेदारी है। ये वो चीज़ है जो आपको भरोसे पर दी गई है, जिसकी हिफाजत करना और ईमानदारी से वापस करना लाजिम है और जिसके लिए आप अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने जवाबदेह हैं। तो बुनियादी फ़र्क ये है, आज की मार्केट की नज़र में डेटा एक नई करेंसी है। ये रवैयों की पेशिनगोई करता है, फैसलों पर असरअंदाज होता है और हकीकत को नई शक्ल देता है। लेकिन इस्लामी नुक्ता नज़र से देखें तो ज़ाती मालूमात एक अमानत है जो किसी की कमज़ोरियों की अमीन है। इसका गलत इस्तेमाल कारोबार नहीं बल्कि अमानत में ख़यानत है। अब हम ये देखते हैं कि ये तसव्वुर हमारी इस जदीद दुनिया पर कैसे लागू होता है। आज के दौर में डेटा की हिफाजत और उसका सही इस्तेमाल एक बहुत बड़ी अखलाकी आजमाइश बन चुका है। इस्लाम सिर्फ ये नहीं पूछता कि क्या ये कानूनी है, बल्कि ये एक गहरा सवाल करता है, क्या ये अखलाकी तौर पर दुरुस्त है। मेयार सिर्फ कानून की पासदारी नहीं बल्कि आला अखलाकी उसूलों पर अमल करना है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया कि अमानत में खयानत करना मुनाफिकत की निशानियों में से एक है। ये एक बहुत गहरी तालीम है जो सीधी हमारे ईमान से जुड़ी हुई है। और ये नुक्ता हमें समझाता है कि आज के डिजिटल दौर में खयानत के लिए कुछ चोरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसके लिए तो बस हमारी अपनी लापरवाही या हमारी खामोशी ही काफ़ी है। तो फिर इसका अमली हल क्या है? आइए अब उन उसूलों पर बात करते हैं जिनकी बुनियाद पर हम ऐसी टेक्नोलॉजी बना सकते हैं जो इस मुक़द्दस अमानत का एहतराम करे। इस डिजिटल अमानत की हिफाजत के लिए 4 अमली उसूल हैं। पहला, डेटा कम से कम जमा किया जाए, सिर्फ उतना जितने की वाकई में ज़रूरत है। दूसरा, टेक्नोलॉजी को रज़ामंदी की बुनियाद पर डिज़ाइन किया जाए। याद रखें, खामोशी इजाज़त नहीं होती। तीसरा, डेटा की हिफाजत में कोई कसर न छोड़ी जाए, क्योंकि कमज़ोर सिक्योरिटी सिर्फ एक तकनीकी नहीं बल्कि एक अखलाकी नाकामी है। और चौथा, इस्तेसाल को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद किया जाए, सिर्फ इसलिए कि आप किसी का डेटा इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि आपको करना भी चाहिए। और ये जिद्दत के खिलाफ नहीं है, बल्कि ये इस्लामी जिद्दत है। ये अखलाकी हुदूद को रुकावट के तौर पर नहीं बल्कि एक आला किस्म की इख्तरा की बुनियाद के तौर पर देखना है। और आखिर में उन अमली इक़दामात से भी आगे बढ़कर हमें अपनी हतमी और रूहानी जवाबदेही को हमेशा याद रखना चाहिए। लिहाजा सवाल सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि इस डाटा का मालिक कौन है। असल सवाल यह है कि इसका जिम्मेदार कौन है। ये सवाल हमें मुल्कियत के तसव्वुर से हटाकर गहरी ज़ाती और रूहानी जिम्मेदारी के एहसास की तरफ ले जाता है। क्योंकि अमानत के बगैर टेक्नोलॉजी रूह के बगैर ताकत की मानद है। ये वो बुनियादी पैगाम है जिसे हमें हमेशा याद रखना चाहिए। नूरान स्टूडियो की तरफ से पेश और तख्लीक किया गया।